आज गुलबर्गा शहर में इतने बुरे हालात हो रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन्स को लेकर और हॉस्पिटलों में एडमिशन्स को लेकर कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बद से बदतर हालात ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए एनजीओस फेडरेशन, जो कि तमाम तर एनजीओस का एक कोलैबोरेशन है, उसने आज आप लोगों के सामने ये मुतालबा करने के लिए मौजूद हुए हैं कि डीसी क्योंकि हर सूरत हाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने में नाकाम है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से पेशेंट्स को एडमिट करना चाहिए, मैंडेटरी तौर पर 50% एडमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट के रेफर्ड पेशेंट्स को, वो भी नहीं हो पा रहा है। और हत्ता तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पेशेंट्स बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो भी अपना एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा डीसी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि ये फौरी तौर पर इसके हालात को सुधारें या फिर स्टेट गवर्नमेंट फौरी तौर पर ये डीसी का ट्रांसफ़र करे। दूसरा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है डीसी ऑफिस से जो आने वाला है, सिर्फ सामने दिखाकर एक थोड़े लोगों को बांट रहे हैं, फिर पीछे से वो कहाँ गायब हो रहे हैं। वहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग डीसी ऑफिस के खुल्ला नाक में डीसी ऑफिस के ऑफिस में हो रहा है। वहाँ पर भी हम इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन गुलबर्गा में लास्ट 4 दिन में आए और कितने गुलबर्गा हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए, और बाकी के ब्लैक मार्केटिंग कितने, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम उसकी डिमांड करते हैं। तीसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन बेड 50% रिजर्वेशन है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नाकामयाब है वो जो 50% रिजर्वेशन को फिल करने में। तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन, और इसके अलावा जो इश्यूज़ को हैंडल करने में हम मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा पूरी तरह से नाकामयाब है। 10 तारीख आने वाली 10 मई तक का हम गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देते हैं। अगर ये 1 वीक के अंदर ये जो इश्यूज सॉर्ट आउट अगर नहीं करेंगे तो 10 तारीख को हम ये जो पैंडेमिक रहने के बावजूद भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और डीसी साहब का ट्रांसफर का डिमांड करेंगे। सब लोग जाकर लास्ट में डीसी मैडम के चौखट पे जाकर सब लोग बेबस हो रहे हैं। हम लोग एनजीओस के फेडरेशन के जानिब से मैडम को जाके मिले, मैडम 2 घंटा बिठाकर पीछे के रास्ते से भाग के गए। जब हम आरसी साहब के पास गए, आरसी साहब भी हमारे सामने बेबसी का आलम रोए। फिर बाद में कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने भी डीसी मैडम के इश्यूज लेकर हमारे पास बैठे। पर हम गुलबर्गे में 4 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स हैं, चारों के चारों हम देखते हैं वहाँ पर किसी का भी डीसी मैडम का कोई इख्तियार वहाँ पर नहीं है। ब्लैकमेलिंग चल रहा है। कोई सेंटर वाले महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, कुछ लोग हुबली को बेच रहे हैं, कुछ लोग मैसूर को बेच रहे हैं। हालांकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ऑक्सीजन जाने नहीं दे रहे, लेकिन गुलबर्गा में ऑक्सीजन बिंदास ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अपने रसूख को लेकर महाराष्ट्र को 1200 रुपये में सिलेंडर बेच रहे हैं, गुलबर्गा में 800 रुपये होता है। ये जो ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर है 400 रुपये के फायदा में बाहर बेच रहे हैं। तो गुलबर्गा की अवाम क्या करना है? पिछले कई सारे दिनों से हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे मौतें हुए हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक में नहीं लाई है। उसके बाद भी खैर जो वो मामला हुआ उसके बाद से तो नींद से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जागरी भी नहीं। आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस को गए मेमोरेंडम देने के लिए। डीसी के ऑफिस में जाके हम चैम्बर में वेट करें, हमारा विजिटिंग कार्ड दिया कि हम ये एनजीओ से आए हैं। तो डीसी मैडम हमारे को 2 घंटे वेट कराए। 2 घंटे वेट कराने के बाद वो पीछे के डोर से फिर चले गए। हमारे डिमांड्स हम हमारे कुछ जाती मतलब के वास्ते, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई गुत्तेदारी के वास्ते हम उनके पास नहीं गए थे। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम ये रोज़ देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर जब पेशेंट को एडमिशन ले रहा है तो उससे कंडीशन ये लिखा ले रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको ऑक्सीजन लेके आना है। फीस नहीं मांग रहा। हॉस्पिटल में पहले क्या होता था कि पहले पेशेंट को पैसे जमा करने लगाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जमा करने लगा रहे हैं। तो हम ये कंप्लेंट्स लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गए, वहाँ पर हमारे डीसी 2 घंटे बिठाकर पीछे से चली जाती है। बोले तो ये डीसी की नाकामी है कि हमारे को ये कैसा टैकल करना, पोजीशन जो अब कोविड की है उसको कैसा टैकल करना डीसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड है कि डीसी का डिप्टी कमिश्नर का पहले ट्रांसफ़र होना, इमीडिएट ट्रांसफ़र होना, क्योंकि ये डीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट को जब संभाल नहीं पा रही है तो हम ऐसे डीसी को रख के हमारे पास मतलब क्या है? कई सारे हमारी जान जाने के बाद भी हम ये चीज़ें संभाल रहे हैं, बोले तो ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारे लिए। और पिछले कई एक दिनों से यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई कोऑपरेट नहीं मिलता। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से काम करने के लिए कोई तरीका नहीं मिलता।
यहाँ के DHO के जानिब से हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हमारे लोग कोविड पेशेंटों के करीब जाकर काम कर रहे हैं, मौत के आंखों में आंखें डालकर काम कर रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी तरह फेल्योर हैं। यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी तरह फेल्योर हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर काम करना नहीं होता तो इस्तीफा दें, और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा करता हूँ कि गुलबर्गा DHO, गुलबर्गा DC का ट्रांसफ़र करें जल्द से जल्द, और यहाँ पे जो पुराने बी शरद नाम के जो DC थे उन्हें वापस लाकर काम करने के लिए मुहैया करें। और दवाखानों में तकरीबन जो है ना स्टाफ की कमी है, उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें। मिनिमम अगर ये रिक्वायरमेंट होता है तो आज कोविड से कम दवाखानों में तो मुकाबला करने की ताकत होती। आज दवाखानों में जो है ना अगर ऑक्सीजन नहीं है, आज दवाखानों में जो है ना अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, आज दवाखानों में अगर स्टाफ नहीं है, तो वह कैसा जो है ना मुकाबला करेंगे कोविड का। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक नुमाइंदों की ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दवाखानों का, अस्पतालों का, कि उसको जो है ना मेंटेन करने की कोशिश करें। वो अगर विजिट करते हैं दवाखानों को तो इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें मेंटेन हो सकती है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पब्लिक नुमाइंदों का काम है कि हर दवाखानों को विजिट करके वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाए।